वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है अब आ गया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब अरमान और बेदा की खुलने वाली है आंखें। उनके सामने सारी बात खुल चुकी है कि अबीरा ने जो झूठ बोला था कोर्ट में आखिर क्यों बोला था। उसने माँ से डील करी थी ताकि वो दोनों का रिश्ता ठीक करा सके। अब यह आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ इस परिवार के लिए किया है। और यहाँ विद्या उसे गलत समझ रही थी। विद्या को लगा कि अबीरा बहुत ज़्यादा मतलबी है, वो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए वापस आई है। पर लेकिन जब उसे पता लगा, उसने कुर्बानी दी मेरे रिश्ते की सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मेरा और जब माता जी उनका रिश्ता ठीक हो सके, उनके टूटते हुए रिश्ते की डोर को फिर से बांध सके। उसने अपने हाथों से अपने रिश्ते की डोर तोड़ दी ताकि हम दोनों फिर से एक हो सके। ये पता लगने के बाद विद्या की आंखों में आंसू होते। इस अबीरा को वो गलत समझ रही थी, ऊपरी समझ रही थी। असल में वो अबीरा बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो अरमान के लिए सबसे अच्छी पत्नी है, ना कि रूही। और जब विद्या ये सारी बात बताती है अरमान को, तो अरमान की आंखों में तास हो जाते हैं। उसके बाद यकीन नहीं होता कि अबीरा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए। अरमान कहता है कि माँ, हमें अभी के भी अबीरा के पास जाना होगा, उससे माफ़ी मांगने की, और उसे इस तरह वापस लेकर आना होगा क्योंकि उसकी वजह से आज आप दोनों एक हो पाए हैं। हम चाहे कितने कोशिश करते पर लेकिन अबीरा ने अपना रिश्ता कुर्बान करने की वजह से आपका रिश्ता बचा लिया और हमें कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने देनी। हम अबीरा को यहाँ वापस लाना होगा। विद्या कहते कि हाँ अरमान, तुम सही कह रहे हो, हाँ मैं अभी के भी उसके पास जाना होगा। और अरमान और विद्या अब पहुंच जाते हैं अबीरा के पास और छोटे से रूम में जहाँ अबीरा रेंट पर रह रही होती है। अबीरा उन दोनों को देखकर कहते हैं कि आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे आपसे कई बार समझ रखना, ना आपसे बात करनी है, ना आपसे मुझे मिलना है। अब बस मेरे लिए मेरे खून मेरे से इंपॉर्टेंट, ना कि आप लोग। विद्या कहते कि अबीरा, ये बात तो मेरी आंखों में देख कर बहुत तुम्हारा मुँह की मोड़ रही है। एक बार मुझे फिर से माँ तो कहते। यहाँ अबीरा कहते कि आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ अब दुनिया में नहीं है। विद्या कहती है अगर तू ये बात बोली है तो मेरी आंखों में देख कर बोल। पर यहाँ पर लेकिन अबीरा की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं कि माँ, आप यहाँ क्यों आई है? आपको पता है कि सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चीज़ और मुश्किल करने आ गई हैं। विद्या कहते कि अबीरा, तो कब तक चुप रहेगी? अब मुझे सब पता लग चुका है कि तूने ये सब क्यों करा। तूने हमारे रिश्ते बचाने के लिए अरमान ने डिवोर्स ले लिया। तूने माता से एक डील करी ताकि हम दोनों एक हो सके। और तू कितना करेगी बेटा हमारे लिए? तूने इस परिवार के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ करा है, पर लेकिन हमने तुझे मुझे गलत समझा। पर लेकिन अब समय आ चुका है, हम तुझसे माफ़ी मांगे और तुझे बहू के तौर पर फिर से वापस ले चलें। यहाँ अरमान कहता है कि अबीरा, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें मैंने बहुत कुछ सुनाया, बहुत गलत समझा, पर लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ अबीरा, मेरी रिक्वेस्ट है, और माँ की भी रिक्वेस्ट है कि तुम घर वापस चलो। यहाँ अबीरा कहते कि आप जो कुछ भी कहना है बिल्कुल गलत है। मैंने जो कुछ भी कहा अपने मतलब के लिए करा। मुझे पैसे चाहिए थे जो मुझे मिल चुके हैं, और वैसे भी मैं आपके डील क्यों करूँगी ऐसी? मैं मेरे रिश्ता कुर्बान क्यों करूँगी? आप मेरे लगते ही कौन है? और आप मुझे वापस लेना है तो आप सुन लीजिए, मैं वापस कभी नहीं जाऊँगी। अब अरमान से मेरा डिवोर्स हो चुका है। अरमान और आप लोग मेरे लिए कोई भी नहीं है, आप लोग मेरे लिए मर चुके हैं। ये बात सुनकर विद्या कहते हैं कि अबीरा, तू क्या बोल रही है? तू ठीक तो है ना? मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है। एक बेटी अपनी माँ से बस बात करती है। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा मानने को रेडी ही नहीं है। वो कहता है कुछ भी कर लीजिए, मैं मर जाऊँगी पर लेकिन हाँ वापस कभी नहीं जाऊँगी। अब क्या विद्या और अमन मना पाएंगे नहीं अबीरा को? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।